हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज के अंदर कुछ प्रोग्राम्स को क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट्स। पहला हमारा होगा कि लीप ईयर चेक, दूसरा हमारा होगा टू चेक प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एन आइटम, तीसरा होगा कि बेस्ड ऑन बेसिक सैलरी हम किसी भी सैलरी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा हमें चेक करना है कि जो भी हमें गिवन ईयर है वो लीप ईयर है या फिर नहीं है। अगर हम बात करें लीप ईयर कौन से ईयर्स होते हैं, वो ईयर जिसको हम 4 से डिवाइड कर पाते हैं और जो 100 से डिविजिबल ना हो वो हमारे क्या होते हैं, लीप ईयर्स होते हैं। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि वो ईयर जिसको हम 400 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, वो हमारे क्या होते हैं, लीप ईयर्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। टू फाइंड आउट वेदर ए ईयर इज लीप ईयर और नॉट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल लेते हैं ईयर। अब हम क्या करते हैं, उस ईयर को यहाँ पे हम क्या करा लेते हैं, एंटर करा लेते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे एंटर द ईयर, हमने लिखा स्कैनफ परसेंटेज डी और हमने लिखा एम% ईयर। फिर हम क्या करेंगे, हमारी कंडीशन मैंने अभी बताया क्या होगी, अगर कोई भी नंबर डिविजिबल होता है किससे, 4 से, और डिविजिबल नहीं होता है किससे, 100 से, तो हमारा ईयर क्या होता है, लीप ईयर होता है। या फिर नंबर किसी डिविजिबल होता है 400 से, तो हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इफ अगर हमारा ईयर डिविजिबल है 4 से एंड ईयर क्या है, डिविजिबल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 0, और यहां हम क्या लिखेंगे, और हमारा ईयर क्या है, डिविजिबल है 400 से, तो हमारा ईयर क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, अदरवाइज हमारा ईयर लीप ईयर नहीं होगा। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे प्रिंट करा दिया, हमने क्या लिखा दिया प्रिंट एफ, हमने लिखा परसेंटेज डी इज द लीप ईयर। और हमने क्या किया, बाद में हम क्या लिखेंगे, उस वेरिएबल को की वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे। हमने लिखा कॉमा, वेरिएबल हमारा क्या है, ईयर। एल्स कंडीशन क्या होगी, हमारी फॉल्स हो गई, तो क्या होगा, ईयर लीप ईयर नहीं होगा। तो हमने लिखा एल्स और हमने क्या किया, हम प्रिंट करा देंगे कि ईयर हमारे क्या है, लीप ईयर नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इस लीप ईयर। ठीक है, हम चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईयर को एंटर करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 2000, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2000 इज ए लीप ईयर। अब सपोज मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक नंबर एंटर करती हूँ 1900, नंबर क्या एंटर करती हूँ 1900। 1900 क्या है, 4 से डिविजिबल है, लेकिन 100 से भी क्या है, ये डिविजिबल है, तो ये क्या आ जाएगा, लीप ईयर नहीं है। क्योंकि कोई भी ईयर अगर डिविजिबल होता है 4 से और डिविजिबल होता है 400 से, तो हमारा ईयर क्या होता है, लीप ईयर होता है। लेकिन साथ में कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए 100 से। तो ये 900 क्या है, 1900 क्या है, डिविजिबल होता है हमारा 100 से, तो हमारा लीप ईयर नहीं होगा। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, किसी भी आइटम का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे उस आइटम का कॉस्ट प्राइस क्या है और उस आइटम का सेलिंग प्राइस क्या है। अगर हमारा आइटम का क्या है, सेलिंग प्राइस किससे बड़ा है, कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, तो हम क्या गेन करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट गेन करेंगे। प्रॉफिट हमारा क्या होगा, जो भी हमारा सेलिंग प्राइस है माइनस कॉस्ट प्राइस, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सपोज हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, सेलिंग प्राइस से, तो हम यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी। अगर हमारा क्या होता है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल है,
सेलिंग प्राइस के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एन आइटम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल लेते हैं सीपी एंड एसपी। यहाँ पे सीपी मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब क्या है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस। हमने क्या लिया, पी मतलब क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट, एल मतलब यहाँ पे क्या है, लॉस। आप चाहो तो यहाँ प्रॉपर भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ लिखा प्रॉफिट और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, लॉस। हमने क्या किया, वेरिएबल्स यहाँ पे क्या कर लिए, इनिशियलाइज कर लिए। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर कर लेंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ सीपी एंड एसपी। तो हमने यहाँ पे क्या, कॉस्ट प्राइस को क्या कर लिया, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एंटर कर लेंगे। हमने लिखा स्कैनफ परसेंटेज डी, स्कैनफ परसेंटेज डी, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, M% CP M% SP। फिर हम कंडीशन लगाएंगे, हमने क्या लिखा, इफ अगर हमारा CP क्या है, या फिर हमने बोला SP क्या है, ग्रेटर देन क्या है, CP है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। तो मैं लिखा प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP। फिर हमने क्या, इस प्रॉफिट की वैल्यू को हम क्या करा देंगे, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा प्रॉफिट इज परसेंटेज डी, और हमने यहाँ क्या लिख दिया, प्रॉफिट। देन क्या हो गया, अगर कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, एल्स इफ अगर क्या है, कॉस्ट प्राइस किससे बड़ा है, सेलिंग प्राइस से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। हमने यहाँ क्या प्रिंट करा दिया, लॉस को हमने यहाँ क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। तो हमने लिखा लॉस इज परसेंटेज डी कॉमा लॉस। अब हमें क्या, अब सपोज क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, अगर कंडीशन, दोनों कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो यहाँ पे मतलब क्या आ गया, यहाँ पे ना ही कोई लॉस है ना ही कोई प्रॉफिट है। तो हमने लिखा एल्स, और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रिंट एफ नो लॉस नो प्रॉफिट। और हमने क्या किया, प्रोग्राम को यहाँ पे सेव कर लेते। हमने डाला सीपी, बोला मैंने सीपी डाल दिया यहाँ पे 1000, एसपी मैंने बोला 2000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्या आ गया, 1000 आ गया। अब सपोज हम क्या करते हैं, वैल्यू को चेंज करते हैं। मैंने यहाँ पे डाला, सीपी डाला मैंने 200, एसपी मैंने डाला 150। तो यहाँ पे लॉस क्या आ जाएगा, 50 रुपीज का। हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को हम क्या करते हैं, सेम इनपुट करते हैं। हमने डाला एसपी 112 डाला, सीपी में क्या डाला, 12 डाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो लॉस नो प्रॉफिट। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, बेसिक सैलरी को हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, और हम क्या करेंगे, ग्रोस सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। अब ग्रोस सैलरी क्या होती है, बेसिकली जो भी आपका बेसिक सैलरी होता है वो, प्लस जो भी आपका एचआरए होता है, ठीक है, प्लस जो भी क्या होता है आपका डीए होता है, इनका सम क्या होता है, ग्रोस सैलरी होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें जैसे दिया है, पहला कंडीशन हमारी क्या है कि सैलरी क्या है, लेस देन और इक्वल टू क्या है, 10,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एचआरए कितना होगा, उसका 20% होगा। एचआरए किसका होगा, बेसिक सैलरी का। तो एचआरए कैसे होगा, हम कैसे लेंगे, एचआरए इक्वल्स टू जो भी हमारा बेसिक है मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाई 100। ये हमारा हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, एचआरए हो जाएगा। देन क्या है, डीए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाई 100। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इन कंडीशंस को चेक करेंगे और हम क्या निकालेंगे, ग्रोस सैलरी को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए इसको हम थ्रू प्रैक्टिकल समझते हैं कि इसका हम आउटपुट कैसे जनरेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर लेते हैं, जो हमारी क्या है, बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए एंड टोटल सैलरी। अब हम क्या करते हैं, बेसिक सैलरी को हम क्या कर लेते हैं, इनपुट कर लेते हैं। तो हमने लिखा एंटर द बेसिक सैलरी। हम क्या करेंगे, स्कैनफ का यूज करके हम क्या करते हैं, यूजर के थ्रू हम क्या करा लेते हैं, इसकी वैल्यू को एंटर करा लेते हैं। तो हमने लिखा बेसिक सैलरी, और हमने यहाँ पे क्या यूज किया, M%, क्या यूज कर लिया,
एम% का यूज कर लिया। अब हमें क्या करनी, कंडीशंस यूज करनी है। तो हमारी पहली कंडीशन क्या होगी, हमें क्या गिवन है, अगर हमारी बेसिक सैलरी क्या होती है लेस देन क्या होती है 10,000, तो हमारा एचआरए क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा और डीए हमारा क्या हो जाएगा 80% हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इफ बेसिक सैलरी हमारी क्या है लेस देन इक्वल टू क्या है 10,000 है, क्या है 10,000 है, तो हमारा जो एचआरए है वो क्या हो जाएगा, जो भी हमारी बेसिक सैलरी है मल्टीप्लाई बाय, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 0.20, 20% मतलब क्या होता है 0.2 होता है। देन हमने क्या लिखा डीए, डीए हमारा क्या 80% मतलब 0.8, तो हमने क्या लिखा डीए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.8। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे डीए हो गया। देन हमारा सेकंड कंडीशन क्या है, हमने क्या किया इसी कोड को हमने क्या किया यहाँ से कॉपी कर लिया। सेकंड कंडीशन हमारी क्या, अगर हमारा बेसिक सैलरी क्या है लेस देन 20,000 है और क्या है मोर देन 10,000, तो क्या होगा, तो हमने क्या लिखा एल्स इफ, हमने लिखा एल्स इफ क्या हो जाएगा, हमारा बेसिक सैलरी क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू क्या है 20,000 है, ठीक है। तो हमारा एचआरए क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा और हमारा डीए क्या हो जाएगा 90% हो जाएगा। क्या हो जाएगा एचआरए हमारा क्या हो गया 0.25 हो गया और हमारा डीए क्या हो जाएगा यहाँ पे 90% हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया 0.9, क्या कर लिया 0.9। एल्स, एल्स क्या होगा, हमारा सैलरी क्या हो जाएगा मोर देन 20,000 हो जाएगा, तो हमारा एचआरए क्या हो जाएगा यहाँ पे 30% हो जाएगा, ठीक है। और डीए हमारा क्या हो जाएगा 0.95, 95%, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे बाद में जाके टोटल सैलरी को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। आप चाहो तो एचआरए को भी लिख सकते हो। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा प्रिंट एफ, मैंने लिखा सबसे पहले हमने क्या यूज कर लिया स्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए, फिर मैंने लिखा एचआरए इज परसेंटेज डी और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया एचआरए। देन हमने क्या प्रिंट कराया डीए प्रिंट करा लिया, ठीक है। देन हमने क्या प्रिंट करा लिया यहाँ पे डीए को प्रिंट करा लिया, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा डीए इज और हमने यहाँ पे क्या प्रिंट करा लिया डीए को प्रिंट करा लिया। अब हमने क्या लिखा यहाँ पे टोटल सैलरी, क्या लिखा हमने टोटल सैलरी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस डीए, ये क्या हमारा क्या हो जाएगा टोटल सैलरी हो जाएगा। फिर हमने क्या किया टोटल सैलरी को हम क्या करा लेंगे प्रिंट करा लेंगे, तो हमने लिखा टोटल सैलरी इज, टोटल सैलरी इज और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया टोटल सैलरी। और हमने क्या किया प्रोग्राम को सेव करके हमने क्या किया इसको एग्जीक्यूट कराया और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। हमने वैल्यू डाला यहाँ पे 12,000, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया यहाँ पे 25,800, ये हमारा क्या आ गया आउटपुट आ गया। तो ऐसे हम क्या करते हैं किसी भी पर्सन की सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज मैंने यहाँ सैलरी क्या डाला 9,000, क्या डाल दिया 9,000 डालते तो सैलरी यहाँ पे क्या आ जाएगा 18,000, हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे सैलरी आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।